टुडे इज 10 अक्टूबर 2021 और आज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत कपड़ा मंत्रालय ने कपास अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मूल्यवर्धन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है GIZ जर्मनी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। कपास दिवस 7 अक्टूबर 2021 के अवसर पर GIZ जर्मनी, फुल फॉर्म जर्मनी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ भारत के कपड़ा मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौता का मुख्य उद्देश्य यही है कि कपास की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना तथा मूल्य वर्धन को सुनिश्चित करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया और यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में, और दोनों महीने में यह दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार जो अक्टूबर का दूसरा शनिवार था वो 9 अक्टूबर को था, तो ये भी आप याद रखिए। और इस बार की 2021 की जो थीम थी वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, और ये जो थीम थी वह मई माह और अक्टूबर माह दोनों माह की सेम थीम थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दून ड्रोन मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ देहरादून, उत्तराखंड में किया गया। और इस ड्रोन मेले का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत सरकार की ड्रोन नीति और उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देना तथा साथ ही साथ ड्रोन के उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संदर्भ में शैक्षिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो इसका सही आंसर है क्रोएशिया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। क्रोएशिया के कार्नल हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर और भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच 8 अक्टूबर 2021 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संदर्भ में शैक्षिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद को बढ़ावा देना और साथ ही साथ विश्व में आयुर्वेद की पहुंच को सुनिश्चित करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PMMSY योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में नदी तट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि और जल का विस्तार, गहनता, विविधता और उत्पादन उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। तो मोटे मोटे शब्दों में इस नदी तट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि मछली के उत्पादन को बढ़ाना। अब जो है हम PMMSY को फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इस योजना की शुरुआत जो है पिछले साल 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मछली पालन सेक्टर को बढ़ावा देना। तो इसी योजना के अंतर्गत जो है इस कार्यक्रम का, नदी तट कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ाना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड नोट्स ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। नोट्स ऐप का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यही है कि समुदाय में ऐसे व्यक्तियों की मदद करना जो मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से जूझ रहे हैं। इस कोविड-19 के दौरान ऐसी स्वास्थ्य चिंताएं जो है मानसिक बहुत ज़्यादा विकसित हुई हैं, तो इनको देखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है। अब जो है हम मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। ये जो संस्थान है वह एक चिकित्सा संस्थान है जो बेंगलुरु में स्थित है। और इस संस्थान जो है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है अंशु मलिक। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं कि महिला पहलवान अनु मलिक ने ओस्ले नॉर्वे में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके पहले भी 4 महिलाओं ने कांस्य पदक जीता था, पर सिल्वर मेडल जीतने वाली वह पहली महिला बन गई है। तो यह आपको याद रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वायुसेना दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज़ादी से पूर्व इसे जो है रॉयल इंडिया फोर्स कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद अब इसका नाम जो है इंडियन एयर फोर्स हो गया। और जो ये वायुसेना दिवस है वो हर साल गाज़ियाबाद के हिंडन एयर बस पर धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे बस छप गया है, बेस है। अब जो है इस साल वायुसेना दिवस का जो था वह 89वां स्थापना दिवस था। और इस साल जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको विजय वर्ष के तौर पर वायुसेना मना रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। तो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के की विजय गाथा को भी इसमें इसीलिए दर्शाया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे 9 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 के बीच भारत आएंगे? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। अब इसके बाद मैं कुछ फैक्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 के बीच भारत की यात्रा पर आएंगे, और इसके दौरान वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। और साथ ही साथ पिछले साल 28 सितंबर 2020 से डिजिटल माध्यम से हुए शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क के बीच जो स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ है उस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई, इसकी भी दोनों मंत्री बैठ के इसकी भी समीक्षा करेंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिलिकोसिस और सिलिकोट्यूबरकुलोसिस रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए विकसित किए गए किट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है स्क्रीनिंग टेस्ट किट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सिलिकोसिस और सिलिकोट्यूबरकुलोसिस रोगों का पता लगाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट किट संयुक्त रूप से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, तो इन तीनों के द्वारा इस किट को विकसित किया गया है। और इस किट का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि सिलिकोसिस और सिलिकोट्यूबरकुलोसिस जैसे गंभीर बीमारियों को समय से पहले डिटेक्ट करना और उनका इलाज को सुनिश्चित करना। तो इस किट का मुख्य उद्देश्य है। अब धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि सारे वीडियोज़ आपको समय से और आसानी से मिल सके। धन्यवाद।